बिहार विधानसभा में रामप्रीत पासवान खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं और गांव की असली सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनका घर बनना है उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो पैसा सरकार दे रही है उसमें बीडीओ से लेकर प्रधानमंत्री आवास सहायक जो तैनात किया गया है उसका हिस्सा बनता है। और रामप्रीत पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वह असली सच्चाई दिखाते हुए कहते हैं कि किसी का घर का दीवार बनकर तैयार है, लेकिन पैसा अधिकारी और पदाधिकारियों ने मिलकर खा लिया है, जिसके कारण अब उसका छत नहीं बन पा रहा है। और वाकई में तमाम पंचायतों की स्थिति यही है कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास, जिसको गांव में अभी भी लोग इंदिरा आवास कहते हैं, अगर आपको उसका पैसा चाहिए तो उसमें से लगभग आधा पैसा आपको अधिकारी से लेकर पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं उसको देना पड़ता है। बिहार विधानसभा में रामप्रीत पासवान जब इस मुद्दे पर बोलते हैं तब वहां पर बाकी के विधायक शोर मचाकर बताते हैं कि हाँ, रामप्रीत पासवान ठीक बोल रहे हैं। और वाकई में पूरे बिहार की यह परेशानी है कि लोगों को सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अधिकारी उसमें से अपना हिस्सा रखने के कारण कोई पदाधिकारी रखता है, कोई अधिकारी रखता है, कोई जनप्रतिनिधि लगता है और इस चक्कर में आधा पैसा खत्म हो जाता है। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता एक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइटिंग एजुकेशन लेकर आए हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हजारों क्यूरेटेड सवाल। क्लास 10th, 11th और 12th के बिहार बोर्ड तथा सीबीएसई के बच्चे, आईआईटी, नीट, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के एस्पिरेंट्स सभी के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है बहुत ही कम दाम में। 10वीं के बच्चे तो मात्र 300 रुपए में सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 से भी ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं पर चैप्टर के साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख, लिंक तथा अन्य जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय तक है। सबसे पहले भाजपा के विधायक रामप्रीत पासवान जब विधानसभा में खड़े होते हैं तब इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास सहायक पदाधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, उसकी तैनाती की गई है। अब उसको तैनात किया गया कि वो निगरानी करेगा कि पैसा सरकार दे रही है तो वो ठीक ठाक पहुंच रहा है। अब जो प्रधानमंत्री आवास सहायक है वो खुद अपना हिस्सा उसमें से लेता है, और जब वो खुद अपना हिस्सा लेता है मतलब कि पैसे का और बंदरबांट हो रहा है। अब आप इस बात को समझिएगा, रामप्रीत पासवान इसको अच्छे से विधानसभा में समझाते भी हैं कि जो बीडीओ है वो बीडीओ अपना पैसा ले रहा है, प्रधानमंत्री आवास सहायक जो पदाधिकारी है वो अपना पैसा ले रहा है, बाकी के जो अधिकारी हैं वो अपना हिस्सा ले रहे हैं, और सबसे आखिरी में हम बोलते हैं कि जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, वो अपना हिस्सा लेते हैं, और कुल मिलाकर आधा पैसा इसी चक्कर में खत्म हो जाता है। रामप्रीत पासवान आगे बताते हैं कि कैसे गांव में कोई अपना नेव निकलवा कर छोड़ चुका है क्योंकि अब उसका पैसा खत्म हो गया, कोई दीवार उठवा कर छोड़ चुका है, किसी के पास अपना पैसा होता है तब वो लिंटर करवाता है, लेकिन पैसे का इतना बंदरबांट है कि किसी का घर नहीं बन पा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे से। अब यह बात बिल्कुल सही है कि अगर पंचायत स्तर पर आप देखेंगे, गांव में जाकर देखेंगे, तब प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको कई लोग अभी भी इंदिरा आवास योजना कहते हैं, या गांव में अधिकतर लोग अभी भी इंदिरा आवास योजना के तहत जानते हैं, उस इंदिरा आवास योजना का पैसा उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। उन तक पहुंच ही नहीं रहा है कि मतलब कि वो अगर आवास योजना के लिए पात्र होते हैं, उनको चुना जाता है, सूची में उनका नाम आता है, इसके बाद अगर उनको पैसा चाहिए तब आधा पैसा तमाम अधिकारी मिलकर खाते हैं और आधा पैसा लाभार्थी के खाते में आता है। मतलब खाते में तो पूरा पैसा आता है, लेकिन वहां से तमाम पदाधिकारी और अधिकारी उस पैसे को खा जाते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा कि जो वीडियो साहब बैठे हुए हैं, वीडियो साहब का अलग कमीशन है, जो वहां पर वीडियो बैठे हैं उनका अलग कमीशन है, जो वहां पर प्रधानमंत्री आवास सहायक योजना है जो निगरानी करने के लिए बैठे हैं उनका अलग कमीशन है, मुखिया जी का अलग कमीशन है, वार्ड सदस्य का अलग कमीशन है, और इतना कमीशन का लेयर है कि इसमें आधा पैसा खत्म हो जाता है। बाकी रामप्रीत पासवान ने बिल्कुल सही बात विधानसभा के अंदर उठाई है। अब सरकार से लेकर के तमाम लोग जानते हैं कि यह बंदरबांट होती है। अगर हम सही कहें तो मुख्यमंत्री को भी पता है कि मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा मिलता है उसका क्या होता है।
देश के प्रधानमंत्री भी जानते होंगे कि हम पैसा भेजते हैं उसका क्या होता है, लेकिन इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती या इस पर कुछ ऐसा प्रभावी काम नहीं हो पाता जिससे पूरा का पूरा सिस्टम सुधर पाए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपके पंचायत का हाल क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसको आप इंदिरा आवास योजना भी बोलते हैं? आपके पंचायत का हाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।